जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 10 जून 2026 और 10 जून 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ए 8 जून, बी 9 जून, सी 10 जून, डी 12 जून। इसका सही आंसर है 9 जून। 9 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाते हैं और इसकी स्थापना इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्चरी ICA एर्च्यू द्वारा 1948 में शुरू की गई थी। आधिकारिक रूप से पहला जो दिवस है वो 2008 में मनाया गया। इसमें अभिलेखों के संरक्षण और उसके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये किया गया था। 2026 का जो विषय है वो है एचीएस फॉर एवरीवन, अर्थात अभिलेख सभी के लिए सुलभ। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून, विश्व साइकिल दिवस हम 3 जून को मनाते हैं। वहीं आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को, बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को, वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को, अफ्रीकी बाल दिवस 16 जून को, मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को, सतत भोजन दिवस 18 जून को, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को। वहीं पर विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व संगीत दिवस 21 जून, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, नाविक दिवस 25 जून, मादक द्रव्य दुर्व्यवहार एवं अवैध तस्करी विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून, यातना पीड़ितों के समर्थन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमी का जो दिवस है वो 27 जून, उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हम 30 जून को ही मनाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा 3 जून 2026 को लॉन्च की गई पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स CAG इंटरवेंशन दैट मेड अ डिफरेंस का संपादन किसने किया है? ए रघुराम राजन, बी विनोद राय, सी अरविंद सुब्रमण्यम, डी शक्तिकांत दास। तो इसका जो सही आंसर है वो विनोद राय है। व्हेन ऑडिट मैटर्स CAG इंटरवेंशन दैट मेड ए डिफरेंस नाम से यह किताब है और यह पुस्तक भारत के पूर्व CAG विनोद राय द्वारा संपादित है। CAG के महत्वपूर्ण ऑडिट हस्ताक्षर और उनके प्रभावों को शामिल किया गया है। इसमें ऑडिट शासन द्वारा सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये चीज़ को दर्शाई गई है। पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किया गया। इसमें 11 वरिष्ठ IAAS अधिकारियों के अनुभव पर आधारित है। IAS यहाँ डबल A आ गया, IAS होगा ये। अब कुछ महत्वपूर्ण किताबें जो कि हाल ही में चर्चा में रही है, जैसे विश्व गुरु उपन्यास, ये किसका है? नीलोत्पलम मणाल का है। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेटमेंट, ये है लेखक विजय गोयक का। द सेज हु रिमाइंडेड हिंदूज, ये लेखक है डॉक्टर शशि थरूर इनके। अनचवत संखारा अनिल यादव और महेश मिश्रा द्वारा संकलित है। विश्वगुरु श्रीलल प्रभुपादा, ये जीवनी है विमोचक भूपेंद्र पटेल की। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, ये लेखक है कल्याण सत्यार्थी। मसर सिखिया मेल, ये लेखक है देवेंद्र नाथ तिवारी की। अमृत का प्याला, ये राम जन्मभूमि, लेखक है इसके सुरेंद्र कुमार पचौड़ी। अपनापन, ये लेखक है इनके शिवराज सिंह चौहान जी। और नेपंथ रंगमंच, इसे संपादित किया है महेश आनंद और देवेंद्र राज अंकुर ने। तो ये किताबें जो कि हाल ही में चर्चा में रही थी, इसको याद रखिएगा क्योंकि आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए कमल किशोर चटीवाल, बी कुमार शंकर, सी पीयूष गोयल, डी GK
किशन रेड्डी। तो इसका डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है कुमार शंकर। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के हाल ही में नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है कुमार शंकर को, और उन्होंने कमल किशोर चटीवाल का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल पूरा करने के बाद गेल इंडिया लिमिटेड में लौट गए। कुमार शंकर इससे पहले महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे। आईजीएल भारत की सबसे बड़ी शहरी गैस वितरण कंपनी है जो सीएनजी और पाइपलाइन प्रकृति की आपूर्ति करती है। आईजीएल का मुख्य प्रमोटर गेल इंडिया लिमिटेड है और इसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हिस्सेदारी भी है। अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति जो कि हाल ही के दिनों में हुई है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे गेल इंडिया लिमिटेड के अभी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने थे? मार्च में दीपक गुप्ता। वहीं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अभी सीएमडी कौन बने थे? हाल ही में जुलाई में पदभार ग्रहण करेंगे, अनुपम मिश्रा। वहीं यस बैंक के अभी एमडी और सीईओ बने हैं विनय मुरलीधर टोसे। और हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है अनूप कुमार साहा को। वहीं पीटीसी इंडिया लिमिटेड, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं मनोज कुमार झावर। इतनी चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या घोषित किया गया है? ए, योग और मानसिक स्वास्थ्य। बी, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। सी, विश्व शांति के लिए योग। डी, योग और पर्यावरण संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2015 से हुई है और वर्ष 2026 में इसका 12वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। इस बार तो 2026 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उसकी थीम रखी गई है, थीम याद रखिएगा, ये हर बार पूछा जाता है, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। डियर स्टूडेंट, इसकी थीम याद जरूर रखें। हाँ, इसका जो मुख्य आयोजन होगा हमारे नेशनल लेवल का, भारतीय स्तर का, पूरे इंडिया का, वो मुख्य आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। और इसका आयोजन याद रखिएगा, आयुष मंत्रालय ने एक पहल शुरू की है, योग 365। ये पहल आयुष मंत्रालय ने शुरू की है, इसका नाम याद रखिएगा, योग 365, जो कि वर्ष भर योग को बढ़ावा देगी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कि हाल ही में तंबाकू एवं निकोटीन युक्त उत्पादों पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है? ए, असम। बी, उड़ीसा। सी, नागालैंड। डी, मणिपुर। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसा सभी राज्यों को करना, 1 साल के लिए क्या हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो नागालैंड। नागालैंड की सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त पदार्थ को 1 वर्ष के लिए पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया है। जून 2026 से यह लागू होगा। इसमें प्रतिबंधित पदार्थ में गुटखा, पान मसाला, चबाने वाले सभी तंबाकू उत्पाद हैं। यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2026 के तहत लिया गया है और बढ़ती निकोटीन की लत को रोकने के लिए यह अभियान छेड़ा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, असम की जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप किस देश के लिए रवाना की गई है? पहली बात तो यहाँ क्वेश्चन कौन कौन से बनते याद रखिएगा। तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त है या किस जिले में है? इसका सही आंसर होगा असम। ठीक, अब आपको बताना है कि यह तेजपुर की जो लीची है किस देश के लिए रवाना हुई है। इसका जो सही आंसर है वो है संयुक्त अरब अमीरात अर्थात दुबई के लिए। असम की प्रसिद्ध तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहली खेप यानी भेजा गया है वो दुबई भेजा गया है। निर्यात में एपीईडीए का सहयोग प्राप्त हुआ है और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी है। चलिए, बहुत अच्छी खबर है किसानों के लिए, विदेश भेजा जा रहा है सामान। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करें फटाफट। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? ए, मुंबई महाराष्ट्र। बी, अहमदाबाद गुजरात। सी, जयपुर राजस्थान। डी, बेंगलुरु कर्नाटक। तो विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया था अहमदाबाद गुजरात में। कब से कब तक चला भैया? तो ये 4 से 8 जून 2026 तक चला। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अहमदाबाद के कहाँ पर शुरू किया गया था? तो ये अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडिया में शुरू किया गया था।
हाँ, इस प्रतियोगिता में कितने देशों ने भाग लिया? तो 79 देशों ने भाग लिया था। प्रथम स्थान कौन है इस चैंपियनशिप में? तो प्रथम स्थान पर है हमारा देश भारत, जिसने लगभग कुल 114 पदक जीते हैं और 102 स्वर्ण पदक जीते हैं। याद रखिएगा, कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने 114 और कुल 102 स्वर्ण पदक जीते हैं। याद रखिएगा, 2026 विश्व चैंपियनशिप में भारत ने स्वर्ण पदकों के आधार पर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जापान ने 3 स्वर्ण जीता है, 3 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं अर्जेंटीना ने 2 स्वर्ण 3 रजत जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेपाल ने कुल मिलाकर के 52 पदक जीतकर भारत के बाद दूसरा सबसे सफल देश होने का प्रदर्शन तालिका में 5वें स्थान पर है। देखो, स्वर्ण पदक के आधार पर तो भारत ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, उसके बाद जापान ने जीते हैं, फिर अर्जेंटीना ने जीते हैं। लेकिन अगर भारत के बाद कुल पदक की अगर बात करें तो भारत ने कुल पदक तो 114 जीते हैं, इसके बाद नेपाल ने 52 पदक जीते हैं। ये चीज भी याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित मेगा लेदर क्लस्टर किन किन राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं? ए उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। बी बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सी केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम। डी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम। तो जो मेगा क्लस्टर, लेदर के क्लस्टर जो बनेंगे वो बनेंगे बिहार, राज्य याद रखिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि जो क्लस्टर बन रहे हैं लेदर के, उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है। 3 राज्य वो दे देंगे जो जिसमें बन रहे हैं और एक राज्य ऐसा दे देगा जहां पर नहीं बन रहे हैं, तो उस विकल्प को आपको छांटना होता है। तो इनका नाम याद रखिएगा, 4 राज्य है, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो ये 4 राज्यों में अभी हाल ही में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना होगी। इसमें जूते, चमड़ा, जूते और सहायक उत्पादकों के निर्माण किए जाएंगे। अगला ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2026 में भारत में किस ब्रिटिश विश्वविद्यालय के कैंपस को बेंगलुरु में स्थापित करने की मंजूरी दी है? यानी ब्रिटिश विश्वविद्यालय बेंगलुरु में बनेगा। ये अंग्रेज के ज़माने में पहले तो बहुत सारे विश्वविद्यालय चल रहे थे, अभी बहुत सालों बाद बंद थे, फिर से चालू किया जा रहा है। ए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बी कैम्ब्रिज, सी है लिवरपूल विश्वविद्यालय, डी है एडिनबर्ग विश्वविद्यालय। तो बेंगलुरु में जो विश्वविद्यालय के कैंपस खुलेगा वो उसका नाम है लिवरपूल विश्वविद्यालय बेंगलुरु, ब्रिटिश। यह कैंपस बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा और इसका अगस्त सितंबर 2026 में शुरू होने की संभावना है। इसमें बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस और बायोमेडिकल, गेम डिजाइन जैसे कोर्स होंगे। यह भारत में दूसरा रसेल ग्रुप विश्वविद्यालय होगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भी नोट डाउन करें। प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम तुरंत पीडीएफ दे देंगे। चलिए, हाल ही में सिंगापुर विशेष कार्यबल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो सिंगापुर विशेष कार्यबल का जो उद्घाटन किया गया है, यानी बनाया जो गया है शुभारंभ, वो तमिलनाडु में किया गया है। चेन्नई के एमओर स्थित राजारिधन स्टेडियम में सिंगापुर विशेष कार्यबल का उद्घाटन किया है और यह पूर्णतः महिला पुलिस इकाई है जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इसका नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक के भवानीश्वरी कर रही हैं। पूरी महिला टीम है ये सिंगापुर विशेष बल, जरूर याद रखें। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में कलिंग साहित्य महोत्सव का 4था संस्करण निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? ए भुवनेश्वर भारत, बी काठमांडू नेपाल, सी नई दिल्ली भारत और ढाका बांग्लादेश। तो कलिंग साहित्य महोत्सव का 4था संस्करण काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया और काठमांडू नेपाल में भी ललितपुर में आयोजित किया गया, जो कि होटल हिमालय में आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा, होटल का नाम होटल हिमालय, ललितपुर और नेपाल।
ये चौथा संस्करण था कलिंग साहित्य का। कब से कब तक संपन्न हुआ? तो ये 6 से 7 जून 2026 को संपन्न हुआ है। इस महोत्सव का उद्देश्य पूछा जा सकता है, दक्षिण एशियाई देशों के बीच में साहित्य और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। इस बार इसकी थीम भी जारी की गई थी कलिंग साहित्य महोत्सव की, तो इसकी थीम भी पूछी जा सकती है। डियर स्टूडेंट, ऐसा पूछा जा सकता है कि कलिंग साहित्य महोत्सव चौथे संस्करण की थीम क्या थी? तो ये थी बियॉन्ड बॉर्डर्स साउथ एशियन लिटरेचर इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। इस कार्यक्रम में भारत और नेपाल के प्रमुख लेखक, कलाकार और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हुई। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वर्ष 2026 में स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और जननायक भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? ए 150वीं जयंती, बी 151वीं जयंती, सी 152वीं जयंती, डी 153वीं जयंती। तो इसका जो सही आंसर है वो 151वीं जयंती मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा जी का जो जन्म है 15 नवंबर 1875 में हुआ था, 1875 में, और इनकी 2026 में जो जयंती मनाई गई वह 151वीं जयंती मनाई गई है। हाँ, इन्होंने आदिवासी अधिकारों को लड़ने के लिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। बिरसा मुंडा को आदिवासी लोग भगवान मानते हैं और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने उल गुलान महान विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनका मुख्य समुदाय जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए लड़ता था। इनका निधन 9 जून 1900 को रांची जेल में मात्र 25 वर्ष की आयु में हो गया। उनके सम्मान में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जनजाति गौरव दिवस। ठीक है, तो इस बार जो थीम आयोजित की जाएगी 151वीं थी जो है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2021-25 के दौरान प्रमुख हथियारों के आयात में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए चीन, बी भारत, सी सऊदी अरब, डी पाकिस्तान। तो आयात में हथियारों के आयात में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है हमारा देश भारत। भारत, एक सीपरी की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार 21 और 25 में 2021 से 25 के बीच में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है हमारा देश भारत। भारत की वैश्विक हथियार आयात में हिस्सेदारी लगभग 82% है। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश बना है रूस, और फ्रांस और इजराइल से भी हम हथियार लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत कोयला उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका जो सही आंसर है वो है द्वितीय। भारत ने हाल ही में 1 अरब टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड है भारत के पास, और भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। इस क्षेत्र में 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है, और कोयला देश की लगभग 72 बिजली उत्पादन का प्रमुख आधार भी है, याद रखिएगा। और सरकार कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना चला रही है। साथ में कोयला आयात में कमी से देश को लगभग 60,000 करोड़ की बचत भी हुई है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कोयला में भारत की। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, द सेकेंड ऑर्बिट नामक पुस्तक किसके संस्करण पर आधारित है? ए कल्पना चावला, बी राकेश वर्मा, सी शुभांशु शुक्ला, डी सुनीता विलियम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला द सेकेंड ऑर्बिट, भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का संस्करण है। यह पुस्तक उनके अंतरिक्ष यात्री बनने के सफर और प्रशिक्षण अनुभव पर आधारित है। इनके अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन मिशन के अनुभवों का वर्णन करता है। यह पुस्तक युवाओं को अंतरिक्ष और गगन मिशन के लिए प्रेरित करती है। इसका जो प्रकाशन है द सेकेंड ऑर्बिट का प्रकाशन किया है पेंगुइन रैंडसम हाउस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। जब भी किसी की किताब आती है तो उसका नाम, संकलनकर्ता और किसने प्रकाशित किया ये भी जरूर याद रखिएगा। तो ये किताब जो है द सेकेंड ऑर्बिट, इसे प्रकाशन मिला है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा।
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग में वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया गया है? ए 6.7%, बी 6.4%, सी 6.2%, डी 6.9%। फिंच रेटिंग के अनुसार वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6.4% है। पहले इसकी जीडीपी दर को उसने 6.7% माना था, अब घटा करके 6.4% कर दिया है। और भारत ने वित्त वर्ष 2026 में 7.4% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में किस प्रमुख परियोजना को मंजूरी दी है? ए रक्षा ड्रोन निर्माण, बी 250 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना, सी मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र, डी स्मार्ट सैन्य आवास योजना। इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट 225 मेगावाट सौर ऊर्जा योजना सीतापुर में बनेगी। और सीतापुर कहाँ स्थित है डियर फ्रेंड्स? याद रखिएगा, ये है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर रक्षा भूमि पर विकसित की जाएगी और सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ बैटरी ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली का भी शामिल है। तो एक एकीकृत परियोजना है और इसमें ये सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। ये एनटीपीसी के माध्यम से संचालित होगी। आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ मैंने ज़्यादा डिटेल लेने की कोशिश किया पर इस बार नहीं ला पाया कि जल्दी जल्दी में वीडियो बनाना पड़ा, लेकिन कोशिश थी। सभी क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर लिया हूँ। अब कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। कल का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 8 जून। भारत में ब्रिक्स कृषि समूह कार्य और कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? इंदौर। तीसरा है, हाल ही में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर आयोजित कार्यशाला किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाएगी? सही आंसर है पंचायती राज्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ABPM-JY लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा राज्य बनने जा रहा है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में CPA जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में CPA जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है चंडीगढ़। क्वेश्चन अगला था, राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार किस मंच को प्रदान किया गया? सही आंसर है ई जागृति मंच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिड़ियाघर में किस डिजिटल सेवा का शुभारंभ किया गया है? इसका सही आंसर है बी NZP साथी है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पोहा दिवस के अवसर पर लगभग 3000 किलोग्राम तरी पोहा बनाकर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? इसका सही आंसर है विष्णु मनोहर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब किस टूर्नामेंट में जीता है? सही आंसर है फ्रेंच ओपन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर है हांग सियोंग सुक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जल संरक्षण मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली ट्रांसजेंडर टोनी पुरस्कार विजेता कौन बनी? इसका सही आंसर है क्वीन जीन। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में कर्नाटक के किस कांग्रेस नेता का निधन हुआ? सही आंसर है सूरज हेगड़े जी का, हेगड़े। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NFHS 6 के अनुसार सबसे कम TFR किस स्थान पर दर्ज की गई? इसका सही आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। TRF का मतलब होता है जन्म दर, प्रति महिला जन्म दर। सबसे कम कहाँ थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अर्जेंटीना में LNG समुद्री सेवा अनुबंध प्राप्त किया है? सही आंसर है अदानी स्पोर्ट एंड SEZ लिमिटेड। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में फेरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित तेजस्विनी किससे संबंधित है? तो ये हरी मिर्ची की नई किस्म है जो कृषि विश्वविद्यालय केरल ने इसे विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नवजात शिशुओं के विकास की निगरानी के लिए AI आधारित प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई है? यह आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु में कुल रूफ SOP का मुख्य उद्देश्य क्या है?
यह है इमारतों की छतों की गर्मी को कम करना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है मीरा एंड्रीवा। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि जो फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीतने वाली मीरा जो है वो किस देश की खिलाड़ी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।